कॉपी पे लिखवाना बच्चों को और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को इंतहाई मुश्किल काम है और इसी का आज हम हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 साल मैं डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाती रही हूँ और जब मुझे एजुकेशन की अंदर बाहर से समझ आ गई है तो मैंने पढ़ाना स्कूल्स में छोड़ दिया है और मैंने अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया है, क्योंकि मैं ऐसे सिस्टम में अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती कि जो उनका बेड़ा गर्क कर देगा। मेरे इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल पे जाके मज़ीद वीडियोस भी आप देख सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को लिखवाना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है और माँओं को स्पेशली घर में बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है, वो भी उस सूरत में जब आपने अपने बच्चे को मारना नहीं है। वैसे तो जो हमारी माँओं ने हमारे साथ किया हुआ ना, मार कुट के, और लेकिन खैर मार सिर्फ डैमेज करती है आपके बच्चे को और डर की हालत में आपके बच्चे का दिमाग बंद होता है खुलने के बजाय। वो डर के मारे पेंसिल पकड़ के लिख तो लेगा लेकिन सीखेगा कुछ नहीं। तो इसलिए मारने कुटने का कोई फ़ायदा नहीं। काम वही बच्चा सीखेगा और करेगा जो वो खुशी खुशी दिल से करेगा। खुशी से लिखा हुआ एक पेज डर के मारे बैठ के, मार खा के बैठ के 10 पेजेस लिखने से बेहतर है, बल्कि 20 पेजेस लिखने से भी बेहतर है सिर्फ एक पेज लिखना। अच्छा, अब लिखना है क्योंकि बच्चे ने, और बच्चे का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता और इतना बोरिंग बच्चे को काम लगता है। और ये मैंने अब जाके रियलाइज़ किया है जब मैं स्टडी कर रही हूँ बच्चों को, उनकी साइकोलॉजी को, तो अब मुझे जाके वाकई अंदाज़ा हुआ है कि कितना मुश्किल लगता है बच्चे को। और स्पेशली मेरा बेटा जो है मोहम्मद अरीब, माशाल्लाह 6 साल का हो गया, और उसने मुझे ये चीज़ इंतहाई ज़्यादा, उसने इस चीज़ का मुझे एहसास दिलाया, क्योंकि वो लिखना ही नहीं चाहता था। उसको ना लिखना इतना बोरिंग काम लगता है। और उसने, मेरा नहीं ख्याल कि उसने कभी पूरा पेज लिखा है। मतलब वो जो हम बच्चे को लिख के देते हैं ना, ए ऊपर लिख देते हैं कि चलो भी नीचे अब पूरे पेज पे लिखो ए, मतलब वो लिखता ही नहीं है। उसको लगता है कि ये क्या ड्रामेबाजी है, मतलब वो इतना फजूल काम उसको लगता है। हालांकि ये तो हमें पता है ना कि भाई लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें लिखना आएगा ना। लेकिन खैर मैं काफ़ी चीज़ें उसके साथ फिर ट्राई करती रही इसी तरह। और मतलब ये माँ का और टीचर का कह लें कि जॉब है, दिस इज़ द रियल जॉब, यही असल चीज़ है। बच्चे को काम कराना एक वो नहीं है कि आपने बड़ा काम कर दिया, आपने बच्चे को काम कैसे करवाया है और ये सोचना कि अब मैं उसको ये नहीं कर रहा इस तरह से काम, तो फिर क्या करूं। ठीक है, तो अब मैं जो करती थी मोहम्मद अरीब के साथ और नाफिया के साथ, तो खैर ऐसी चीज़ें थोड़ी कम ट्राई की हैं मैंने, क्योंकि शुरू में तो मैं बिल्कुल जाहिल माँ थी, बेवकूफ़ किस्म की माँ के जो बस माँ बन गई फटाफट से फटाफट से, और पहली बच्ची थी। और अल्लाह माफ़ करे कि मतलब बहुत ही डैमेजिंग चीज़ें नाफिया के साथ, मैं बिल्कुल उसको सख्ती से भी बिठाती थी, मार के भी बिठाती थी कि बस पकड़ो लिखो, और वो मैं भुगत रही हूँ बिल्कुल। अब वो 9 साल की माशाल्लाह हो गई है, लेकिन ये जो बुरी हैबिट्स उसको मैंने डाल दी और उसका दिल जो है ख़राब कर दिया पढ़ाई से, वो मैं उसकी बिल्कुल ज़िम्मेदार हूँ। हाँ, अब मैं काफ़ी ज़्यादा और तरीके यूज़ करती हूँ और नाफिया के साथ और तरह से उसको डील करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको हैंडल करना आना चाहिए। इसलिए माँ बनने से पहले ये बातें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें शादी से पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं कि मतलब अल्लाह माफ़ करे, खैर जहालत में तो हम हर चीज़ में ही बड़े आगे हैं, लेकिन लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं और अलिफ बे का नहीं पता। मतलब मुझे खुद इस चीज़ का काफ़ी अफसोस है कि आपको नहीं पता होता कि आपने बच्चे के बिहेवियर इशू को कैसे डील करना है। बच्चे पढ़ने में तंग कर रहे हैं तो क्या करना है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मैं सीख रही हूँ, अपने बच्चों पे अप्लाई कर रही हूँ, बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है मुझे। और मुझे समझ आ रहा है कि बच्चे से काम कराना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझती हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि हमारी सोच नहीं उस तरह की है, क्योंकि हमने अपनी माँ और टीचरों को हमारे साथ यही करते देखा हुआ है। तो बस अब सोच बदलने की थोड़ी सी ज़रूरत है, बच्चे के लिए उस चीज़ को मज़ेदार बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं करती रही हूँ। उम्मीद है उसमें आपको भी हेल्प मिलेगी, जो कुछ आप ट्राई कर सकें, और उससे आपको एक आइडिया भी होगा, फिर उससे आप अपने नए आइडियाज़ खुद ही बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो नाफिया के साथ जो मैं करती होती थी, मतलब जब मैं, ज़ाहिर है तब मैं स्टडी तो तभी मैंने शुरू कर दिया था, मुझे तभी शुक्र अल्लाह का अंदाज़ा हो गया था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब नाफिया जब नहीं लिखती थी, और तो फिर मैं क्या करती थी, मैं कहती थी चलो भाई कंपटीशन करते हैं, ठीक है, और हम देखेंगे कि कौन पहले लिखेगा।
और ABC उसने पूरी मतलब A से Z तक ABC। अब आपको पता है कि अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, A से Z का हम नहीं सीखेंगे, लेकिन खैर तब नाफिया स्कूल जाती थी तो मुझे इतना पता नहीं था, तो इसलिए A से Z तक ABC सीखनी थी, वो पूरी लिखनी थी बच्चे ने। तो फिर हम कंपटीशन करते थे, एक कॉपी मेरी होती थी, एक नाफिया की होती थी, और हम शुरू करते थे लिखना। और फिर जो जल्दी लिख लेगा वो विनर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी अपने बच्चे को जिता दिया, और माँ तो खुद भी बेचारी जान के ही हारती जाती है। मतलब जब मुझे लग रहा होता था कि उसकी स्पीड स्लो है तो मैं उसको कह रही थी, आहा जी अब तो मैं ही जीतूंगी, मुझे तो लग रहा है मैं ही जीतूँ। वो फिर थोड़ा तेज़ लिखना शुरू होती थी, और इस तरह से, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे को जितवा दिया। खुद कभी कभी खुद जीत गए, जब लगे कि बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो फिर खुद जीत गई, और फिर कहा देखा मैं तो जीत गई। फिर जब वो कभी गंदा लिखती थी थोड़ा सा, तो फिर मैं कहती थी नहीं जी, अब जो नीट भी लिखेगा और जल्दी भी लिखेगा तो फिर वही विनर होगा। क्योंकि फिर बच्चा जल्दी लिखने के चक्कर में कहता है ना, मैं फटाफट लिख दूँ मगर ला दूँ, तो फिर रूल आपकी मर्ज़ी है भाई, आप जो मर्ज़ी रूल सेट करें, आपके बच्चे को क्या पता अभी उसको दुनिया में आए दिन ही कितने हुए हैं। तो इसलिए आपको तो सारा पता है, आप अपनी मर्ज़ी से रूल्स चेंज कर सकते हैं और बच्चे को कह सकते हैं हाँ भाई यही रूल है, ऐसे ही खेलना है। छोटे बच्चे देखा कैसे खेलते हैं, खुद ही फजूल से रूल्स बनाते हैं, उसी पर स्टिक रहते हैं, फिर उसी उनको तोड़ देते हैं। और हम क्योंकि बड़े होते हैं ना, तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि बच्चे को तो मतलब बच्चा एम ही आरे लग जाता है और ये आरे लगाना हम स्टडीज़ में ना यूज़ करना ज़रूरी नहीं समझते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद अली को जब हम लिखवा रहे हैं, एक तो वो मैंने बताया ना वो बोर हो जाता था, वो लिखने की तरफ आता ही नहीं था। अच्छा, फिर उसके लिए मैं क्या ट्राई करती थी, जब वो छोटा था, जब वो प्ले ग्रुप में था कह लो, और जब उसको पहचान थोड़ी थोड़ी हो रही थी लेटर्स की, तो मैं उसको कहती, उसको ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक था, तो मैं उसको कहती थी, वो ना मैं उसको लिखवाने बिठाती थी, कहता था नहीं मैंने नहीं लिखना, और वो कहता था कि मामा मैं कुछ ना बना के दिखाता हूँ आपको मतलब मैं ड्राइंग बना, बंदा पूछे तुम्हें ABC लिखनी ही आनी चाहिए, ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। तो फिर मैं उसको कहती थी कि ना जो बनाओगे ना उनकी बिगिनिंग साउंड लिख देनी है तुमने, ठीक है। जैसे कि अगर तुम एप्पल बना रहे हो तो फिर तुम ए लिख देना, ए लिख देना, यानी कि तो इस तरह से ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाता था, फिर उसकी जो बिगनिंग साउंड थी ना वो लिख देता था। तो चलो इससे थोड़ा सा काम चल गया कि उसको वो अल्फ़ाबेट्स थोड़े लिखने भी आ गए। दूसरा मैं ये करती थी कि पूरी कॉपी का पेज उसको लिखने के लिए नहीं देती थी, हाफ़ पेज लिखने के लिए दे देती थी, और हाफ़ पेज पे नीचे लेटर्स चेंज कर देती थी मैं, क्योंकि वो ए नहीं लिखना चाहता था पूरे पेज पे किसी सूरत भी। तो फिर ये आप बच्चे के हिसाब से खुद ही चेंज कर देंगे, कभी किसी दिन वो लिख देगा, किसी दिन नहीं लिखेगा, मुस्तकिल नहीं लिखेगा, तो आप फिर और चीज़ें आपको ट्राई करनी पड़ेंगी। और अब मोहम्मद अली माशाल्लाह से प्रेप में है, और अब ये जो वीडियो मैंने बनाई हुई है ये उसकी अभी रिसेंटली ही मैंने उसके ऊपर ट्राई किया है। ये वर्ड्स मैं वैसे भी इसको लिखवाती हूँ, शुक्र है अब वो लिख लेता है, स्टिल ही फील बोर्ड, तो मैं उसको इसलिए हाफ़ पेज लिखवाती हूँ। जैसे एक लाइन लिखी और उसके नीचे वो लाइन सिर्फ वो 2 बार लिख के मुझे दिखा दे, यही काफ़ी है मतलब मोर देन इनफ, क्योंकि वो उसका पूरा पेज कभी भी नहीं दिखता। और अच्छा खैर ये चीज़ जो मैंने ट्राई की, जो आप वीडियो में देख भी रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये मैंने ना उसको छोटे छोटे से पिक्चर्स खुद ही पेन से बना दी, मतलब वैसे आप बेशक प्रिंट आउट निकाल लें, कोई वर्कशीट बना लें, लेकिन खैर मैंने उसकी मर्ज़ी की ना, जिस जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, रोबोट उसको बड़ा पसंद है, और इस तरह की चीज़ें, आजकल वो प्लांट्स में बड़ा इंटरेस्टेड हुआ है, ट्री में। तो मैंने उसको वो पिक्चर्स बना दी, और फिर मैंने उसको एक सेंटेंस लिख दिया, दिस इज़ अ कैट, और आगे उसने बाकी सब के लिए खुद से यही वाला जुमला बनाना था, और एंड पे ऑब्वियसली नाम चेंज करना था। और ये सारे स्पेलिंग्स देखें माशाल्लाह उसने खुद ही लिखे हैं, क्योंकि उसको फोनिक्स से मैंने कराया ना। ये देखें मून के स्पेलिंग भी उसने खुद ही लिखे हैं, और उसको पता है कि अब डायग्राफ क्या है। और फिर अगले दिन भी मैंने उसको इसी तरह से पिक्चर्स बना दी, मैंगो, एप्पल, शर्ट, पेंसिल, और इस बार माए की प्रैक्टिस कराई। माए का मैंने उसको बताया कि माए का मतलब मेरा, और फिर वो इनके लिए अब देखें मैंने ये नीचे नेल्स बनाए हुए, कील इतने अच्छे तो नहीं बने, लेकिन खैर उसको कीलों का भी बड़ा शौक़ है, और इस तरह के वो उनमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। तो इससे एक तो उसकी डिक्टेशन भी हो गई, स्पेलिंग्स भी चेक हो जाएंगे, जो स्पेलिंग्स गलत होंगे वो भी करेक्शन उसकी हो जाएगी, मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ इसको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये था कि उसने शौक़ से देखें पूरा पेज लिख लिया, इतने जुमले बच्चा कभी भी नहीं बनाता वैसे। ये ड्रम स्टिक, उर्दू का भी फिर मैंने ऐसे ही किया, और ड्रम स्टिक उसको बड़े मज़े की लगती है, तो इसलिए ड्रम स्टिक का तो उसने जुमला बड़े शौक़ से लिखा। फिर आजकल ठंडे पानी का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, बर्फ़ का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, तो जो जो आपका बच्चा उन दिनों चल रहा होता है ना जो उसको पसंद बदलती रहती है आपको बच्चों की, तो वही वही चीज़ आप बनाते हैं, तो बच्चा उसको देखते साथ ही एक्साइटेड रहता है, बर्फ़, हाँ हाँ मैं इसका जुमला लिखूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो किताबें होती हैं, अब वो आपके बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से तो नहीं ना होती है ना, कैसा है, तो उसमें भी होती तो वर्कशीटें ही हैं, तो वो मतलब
दैट इज़ नॉट। हर बच्चे की पसंद अलग होती है, हर बच्चे की ना टाइम टाइम पे सोच अलग होती है। तो अगर हम वही वही चीज़ें उसको बना देंगे तो वो उनको देख के एक्साइटेड हो जाता है, फिर उसको फील ही नहीं होता कि मैं लिख रहा हूँ। और शुक्र अल्लाह का ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छी रही, उससे देखें वो पूरा पेज लिखता है और जुमले बना रहा है वो भी खुद से। तो इससे एक तो उसको लिखना आ रहा है, दूसरा उसको जुमले, अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड जुमलों पे ले जाऊंगी। और फिर मेरा प्लान है कि इसको कोई पिक्चर दी जाए और फिर ये उस पिक्चर में से चीज़ों को लिखे, उनके बारे में सेंटेंसेस खुद बनाए, यू नो। तो बस ये चीज़ें इसी तरह हैं कि साथ साथ करनी पड़ती हैं, चलना पड़ता है। और अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं तो आपको फ़ायदा ये है कि आप अपने बच्चे की दिलचस्पी के हिसाब से चीज़ बदल सकते हैं। आपका बच्चा शौक़ से करेगा स्कूल में तो उसको वही करना है जो टीचर ने कराना है। टीचर को क्या लगे भाई 30 बच्चों में से हर बच्चे की पसंद को वो देखे और हर किसी को अलग अलग ड्रॉ करके दे। मतलब टीचर के लिए पॉसिबल भी नहीं है खैर कि वो 30 कॉपियों पे अलग अलग ड्राइंग बनाए, मुमकिन भी नहीं है ना। देखें आप इन मतलब, लेकिन घर में माँ के लिए मुमकिन है, वो अपने एक दो बच्चों के लिए बना सकती है आराम से। तो इसलिए आपका बच्चा शौक़ से, खुशी से, एक्साइटेड होके वो काम करेगा। बल्कि मैं इस चीज़ पे अब और काम करने वाली हूँ क्योंकि वो रोबोट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है। और मतलब लड़का है ना तो वो उसको गाड़ियों में, गाड़ियाँ, और मुझे खैर गाड़ियाँ बनाने और औज़ारों से क्या मतलब भाई यार, मैं आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। लेकिन मुझे अब मैंने उसके लिए ढूंढना है स्पेशली टूल्स के नेम, पहले खुद याद करूँगी। और उस तरह की वर्कशीट को देख के देखिए वो कितना एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है। और जब मैं उसको कहूँगी रोबोट तुमने बिल्ड करना है, मतलब देखें ना, आप 100 बहाने तैयार कर सकते हैं और जो मर्ज़ी आप चीज़ बना के अपने बच्चे को कहानी बना के दे देंगे, ये लो ठीक है ये ऐसे ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। और अंदर खाते आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं, बच्चे को पता भी नहीं चलना। ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने काफ़ी कोशिश की है, हो सकता है आपको आइडिया कुछ हुआ हो। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने बच्चों के साथ ट्राई की हैं। बाकी आप जब इस तरह से सोचने लग जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिर आइडियाज़ ना उस तरह के और बनने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे अभी आपको बताते बताते ही मेरे जहन में आइडिया आ रहा है कि जैसे प्ले ग्रुप का भी बच्चा है तो आप बना दें जैसे कि कैट है, ठीक है, और उसने दूध तक जाना है, ठीक है। तो अब वो जाएगी और उसने कहाँ कहाँ से गुजरना है, उसने सिर्फ जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ से गुजरना है। और अगर आप अपना रास्ता बनाना चाहते हो तो आप भी ए लिख लो कितने मज़े की बात है। वो अपना रास्ता अगर वो उसी रास्ते पे लेके जाएगा तो तब वो ए को देख के प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर बीच में वो अपनी भी एक दो ईंटें लगाना चाहता है ए वाली तो ए भी लिख लेगा। ठीक है। तो कुछ ये भी हमें कॉन्सेप्ट चेंज करने की भी ज़रूरत है कि बच्चा बैठा रहे और कॉपी पकड़ के और बस लिखी ही जाए, लिखी ही जाए। अच्छा वैसे ऐसा किसी कोई बच्चा करता है? कोई करता होगा यार, वरना दिस इज़ नॉट नॉर्मल। बच्चा बैठ नहीं सकता और बच्चा लिख नहीं सकता इतना। तो बस इसी तरह मज़े मज़े में लिखवा लें बच्चे को, खुश हो कि उसका एक पेज लिखने का मतलब है कि उसने 20 सफ़े लिख लिए। और आप आराम से बता सकती हैं दूसरी माँ को, मेरे बच्चा तो रोज़ के 20 पेजेस लिखता है। ओए होए होए, सुनने वाली माँ का क्या हाल होगा चलें जी, उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, वीडियोस पे क्लिक करें और भी इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो एंजॉय करें। और कौन कौन के मसले मसाइल पेश आ रहे हैं आपके बच्चों को ज़रूर कमेंट्स में लिखें, उससे मुझे भी आइडिया मिलता है कि आगे कौन सी वीडियो बनाऊँ। और क्योंकि मैं आजकल काम ही यही कर रही हूँ, मतलब मुझे आई नीड टू नो, मुझे हर चीज़ पता करनी है बच्चों के बारे में। और वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ठीक है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, कमेंट करें, बताएं, अपने ख्यालात का भी इजहार करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।